नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने चुना तो था त्याग का रास्ता, लेकिन ममता का आंचल कभी नहीं छोड़ा। ये बात अपने आप में एक विरोधाभास जैसी लगती है ना। एक सन्यासी जिसका मतलब ही है सब कुछ त्याग देना, वो भला प्रेम कैसे कर सकता है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे उन्होंने प्रेम के सबसे गहरे बंधन को एक बिल्कुल नया रूप दिया। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी का भी दिल दहला दे। एक नन्हा सा बच्चा जिसे दुनिया में आए कुछ पल ही हुए थे, उसे किसी ने उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। और जब ये खबर एक स्वामी जी तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे उस मासूम की चीख ने सीधा उनके दिल को, उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। दुनिया से दूर रहने के बावजूद उन्होंने उस बच्चे के दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक संत, एक सन्यासी जो संसारिक मामलों से पूरी तरह दूर रहता है, वो भला इस स्थिति में क्या कर सकता था। समाज और परंपरा के नियम तो यही कहते हैं कि इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब दिल में करुणा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वो संत उस बच्चे के लिए अदालत में जा खड़े हुए। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शायद ही किसी मठ का प्रमुख पहले कभी गया हो। और ये सब किस लिए? एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे वो जानते तक नहीं थे, जिससे कभी मिले नहीं थे। बस एक निस्वार्थ प्रेम था। उन्होंने उस बच्चे को अपनाने के लिए सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे मठ में अपनी पनाह दी। अब देखिए, उनके इस कदम का महत्व समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक सन्यासी होता कौन है। सन्यासी वो होता है जो दुनिया, उसके सारे मोह और हर तरह की जिम्मेदारी सब कुछ छोड़ देता है। और यही बात इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है। एक पारंपरिक सन्यासी और इन स्वामी जी के रास्ते में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ सब कुछ त्यागने की बात है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बेसहारा लोगों को गले लगाया, उनकी जिम्मेदारी उठाई। तो आखिर कौन है ये असाधारण संत? ये है बीदर जिले के बाल्की के हिरेमठ संस्थान के अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू। उनका काम सिर्फ बच्चों को बचाने तक ही नहीं रुका। नहीं, उन्होंने तो एक पूरा सिस्टम ही बना दिया। पहले बेसहारा बच्चों को बचाओ, फिर उनके तन और मन के घाव भरो, उन्हें माँ बाप जैसा प्यार दो, और फिर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करो। और जैसे जैसे समय बीता, ऐसे और भी बच्चे आने लगे। लेकिन एक बार तो क्रूरता की सारी हदें ही पार हो गईं। एक बच्चा मिला जिसे सिर्फ फेंका नहीं गया था, बल्कि किसी ने उसका गला भी काट दिया था। पर स्वामी जी ने हार नहीं मानी। वो उस बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल भागे और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ झोंक दिया। सच कहें तो उन्होंने उस बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। वाकई, ये लाइन उस बच्चे की कहानी को बहुत खूबसूरती से बताती है। उनके प्यार और उनकी कोशिशों ने उस बच्चे को एक नई जिंदगी दी। आज भी उस बच्चे के गले पर वो निशान मौजूद है, एक ऐसा निशान जो इस अद्भुत प्रेम की गवाही देता है। डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू का काम सिर्फ कुछ बच्चों तक ही नहीं रुका। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजेस की एक पूरी श्रृंखला बना दी, मुफ्त हॉस्टल खोले, गौशालाएं बनाई, वृद्धाश्रम बनाए, और इस तरह वो हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कहानी एक बड़े विचार से कैसे जुड़ती है। स्वामी जी का जीवन और उनका काम उन सभी दीवारों के खिलाफ एक सबक है जो हम इंसानों ने अपने बीच खड़ी कर ली हैं। जरा सोचिए, हमने इस खूबसूरत सी दुनिया को जाति पाति, ऊंच नीच और आपसी मनमुटाव के छोटे छोटे कमरों में बांट दिया है। हम आपस में ही लड़ रहे हैं। स्वामी जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि इन दीवारों को तोड़ना कितना जरूरी है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एक इंसान का दिल नफरत की इतनी सारी दीवारों को गिरा सकता है, तो सोचिए अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस दुनिया को कितना बेहतर बना सकते हैं।